नहीं है। लिखो रूट्स अंडर पर्टिकुलर केस, लिखो फटाफट जल्दी। अबे तेरे को पढ़ना है, ये पाइप पहले पानी भरोगे तुम। खोल दिया तुमने, सीधा करके लगाओ उसको। रूट्स अंडर पर्टिकुलर केस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, सी वाई ए आएगा। अब इसके अंदर जो केसेज बनेंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तुमसे नहीं होगा बेटा कि इफ अगर मान लो b बराबर 0 कर देंगे, पहले समझना है, छापेगा कोई नहीं, कोई नहीं लिखेगा, लिखेगा तो सीखेगा नहीं समझा गया, लिखेगा तो सीखेगा नहीं। मैं अगर b बराबर 0 टोटल सारे केसेज में बता दूंगा, फिर तुम ध्यान में रखना कि अगर मैं इसमें b बराबर, अब देखो मैंने चीज़ें एकदम उंगली पे ध्यान होना चाहिए। मैंने पहले क्या, पहला टाइप में क्या बताया था, निकालना सिखाया था, चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। क्या होता था, रूट्स हमें कुछ कुछ इक्वेशन दे रहते थे, क्या क्या चीज़ें पढ़े अभी, पहले तो डेफिनेशन पढ़े, फिर इक्वेशन पढ़े, फिर पोलिनोमियल पढ़े, फिर आइडेंटिटीज पढ़े थे, ठीक है। पहला लेक्चर के अंदर ये 4 बातें पढ़े थे, इनमें प्रैक्टिस किया था। दूसरी क्लास में क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स में 2 केस पढ़े थे, पहला केस दूसरा केस, समझ में आ गया। उसके बाद क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, सिमेट्रिक रूट्स और इमेजिनरी एंड इरेशनल रूट्स आर ऑलवेज अकर इन पेयर, इस पे 10 क्वेश्चन किए थे। फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस से रिलेटेड कल कराया था, मतलब 20 क्वेश्चन हो गए उस पर प्रैक्टिस, ठीक है। अब हमारे जा रहे हैं स्टेप नंबर 3 है, मतलब 3 में। तो पहले क्या करते थे, निकालने के लिए, फिर डालने के लिए। अब क्या है, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केस, एक पर्टिकुलर समझ रहे हो ना, एक पर्टिकुलर इंटरवल में काम होगा। अब पहले था कि लाइन बिल्कुल फ्री थी, कहीं भी जा सकते हो, अब क्या है कि नहीं, अब एक फिक्स है, समझ रहे हो ना, डिसाइडेड है कि यहाँ पे काम करना है, समझ में आएगा। तो अब समझ ही गए, ज़्यादा नहीं समझाता हूँ हिंदी में, ठीक है। अगर b बराबर 0 हो जाता है इस इक्वेशन में, b बराबर अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 होगा ना, समझ में आया क्या। तो अगर ए 0 आ रहा है तो इसमें क्या आएगा, इसको लिखते नहीं है, इसमें क्या आता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, तो रूट्स आर अपोजिट साइन, कैसा आएगा, इसका नाम है रूट्स आर अपोजिट साइन, मतलब इसको बोलते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ऐसे लिख सकते हो। इक्वल इन MAG का मतलब समझ आना कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है, बट अपोजिट इन साइन। कहने का मतलब है कि दोनों रूट्स, एक अल्फा होगा तो दूसरा माइनस अल्फा होगा, समझ में आएगा। कि अगर b बराबर 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीका का एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा। तो अगर मैं एक को अल्फा बोलूँ, अल्फा बराबर 1, तो दूसरा कितना है, माइनस अल्फा नहीं है, अरे है या नहीं है भाई। तो इस कंडीशन में सर इसका क्या काम आएगा, इसका काम अभी आएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन वाला बोलेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, कहेगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन साइन में अपोजिट है। तो उसे क्या पता चलेगा, उसे ये पता चलेगा कि जो इक्वेशन होगा उसमें हम b बराबर 0 कर देंगे। क्या करेंगे, तो b बराबर 0 करेंगे तो उसमें कुछ पैरामीटर देगा, उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होगी। वो इक्वेशन इतनी सी नहीं दिखेगी, ये बहुत बड़ी बड़ी दिखेगी, ए की जगह इतना बड़ा टर्म, बी की जगह इतना और सी की जगह इतना, बहुत बड़ी बड़ी टर्म होगा, समझा गया। अब उसमें बोल देगा कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो ये वो चीज़ें हैं जो क्वेश्चन के लैंग्वेज में दिए जाते हैं, ये क्या रहेगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिखा रहेगा। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को b बराबर 0 करेंगे तो जो भी फाइंड आउट करना होगा मुझे मिल जाएगा। ये पहले ये सारे क्वेश्चन के लैंग्वेज है, कई बार पढ़ाए कोई पढ़ाता भी कोई नहीं भी पढ़ाता है, लेकिन अपन का ऐड है, पहले से तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसमें करते हैं कि इफ क्या क्या केसेज बनेंगे, 3 ही लोग है तबाही मचा देगा, समझेगा, 3 ही लोग है तबाही मचा देगा। देखो 3 में कितना दिन खराब होता है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने बोला सर c बराबर 0 कर दें तो क्या होगा,
इसका मतलब है कि अगर c बराबर 0, मैं इधर थोड़ा सा कर करके दिखा दे जाता हूँ, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स बराबर 0, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक्स में अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो एक तो एक्स बराबर 0 आएगा और एक एक्स बराबर माइनस का बी बाई ए आएगा, समझा क्या? अरे यही आएगा ना, तो एक्स बराबर 0 आएगा, एक्स बराबर माइनस बी बाई ए आएगा, तो ये समझ जाओ कि एक्स बराबर 0, तो इसमें क्या बोलेंगे 1√0, क्या बोलेंगे इसको 1√0, और अदर रूट क्या है, अदर रूट माइनस बी बाई ए, समझा क्या? अच्छा ये तो हो गया सर। अगर मान लो कि इफ बी बराबर और सी बराबर दोनों 0 हो जाए तो क्या होगा सर? पहले तो अकेला अकेला लिया, अब डबल डबल है, समझ रहे हो ना, दोनों मिल गया, अत्याचार कर रहा है। अब क्या होगा देखो इसका, कि अगर बी सी दोनों 0 हो जाएगा तो ये लिखते नहीं है, हम तुम लोगों को सिखा रहा हूँ इधर, समझा क्या? कि अगर बी सी दोनों 0 हो जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब समझ रहे हो ना, पहला दिन हम सिखा चुके थे कि बाकी दो टर्म क्या है, 0 0 है, वही हुआ ना। अरे है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इसके दो टर्म कहाँ गए, 0 हो गए, तो 0 हो गए, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0, कहने का मतलब इसका दोनों रूट्स क्या हैं, 0 ही है, अल्फा और बीटा क्या है, तो इसको बोलेंगे बोथ रूट आर 0, बोथ रूट्स आर 0, कोई दिक्कत? तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब 1 2 नहीं है, 13 केस बनेगा टोटल। हाँ बौरा जाओगे, देखो तो सही, तभी तो समझा रहे हैं अभी, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, अभी और दिख रहा है नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक और खिंचा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको भी देखना पड़ता है ना सामने वाले को, ये कहाँ तक ले पा रहा है, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा नीचे चल जाएगा तो दिखेगा नहीं उसको। तो अब चौथा में कह रहा है कि इफ, बोला अबे हम काहे बाकी रहेंगे, तीनों मिलकर 0 कर लेते हैं तीनों 0 है, इसका मतलब क्या कुछ है बचा क्या? ये आइडेंटिटी हो गया, और ये पहले पढ़ा चुका हूँ, पहला दिन अगर ध्यान हो तो, पहला दिन बताया था कि अगर ए बी सी तीनों 0 होता है तो क्या होता है, आइडेंटिटी कैसे हुआ, कैसे हुआ, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू सी बराबर 0। मैंने क्या बोला कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी रूट हो सकती है, इस बार कितने हो रहे हैं, अरे 3 हो रहा है ना, समझ रहे हो ना, 3 नहीं इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि अगर ए बी एक्स कुछ भी डालेगा तो हमेशा 0 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ए 0 है, बी 0 है, सी 0 है, तो अगर एक्स कुछ भी लेके आएगा तो 0 बना देगा ना, नहीं बनाएगा क्या? एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा तो देखो क्या करेंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का बी वाई है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, यहां तो कोई दिक्कत, ध्यान से समझना, बात यही रहनी चाहिए दिमाग, नहीं तो क्या ना खोपड़िया खुल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, बी कैसा है, तीनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है ना, अरे ए बी सी कैसा है भाई मेरे, बोलोगे तो क्या मर जाओगे, बोला करो ना थोड़ा, तो ये भी पॉजिटिव है ना ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये हमेशा ये टोटल कितना देगा, ये अबे निगेटिव देगा ना, माइनस लगा हुआ है, अबे ये दोनों पॉजिटिव है बट यहाँ माइनस है ना एक, तो इसका मतलब जो सम ऑफ रूट है वो कैसा आया हमारा, और ये दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा कैसा आया, ठीक है। ये कब संभव होगा, अब सोचो, फील करो थोड़ा सा, देखो कि ऐसा कब हो सकता है, ये दोनों पॉजिटिव तभी होगा जब ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, बिना दोनों के निगेटिव या पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, कि अल्फा खुद निगेटिव होगा और बीटा भी निगेटिव होगा तब दोनों मल्टीप्लाई होगी, पॉजिटिव हो रहा होगा, ऐसा हुआ होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे देखो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसी आ रही है, तो इसमें इसको बोलते हैं कि बोथ रूट आर निगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, बोथ रूट्स आर निगेटिव, समझ में आएगा कि दोनों रूट इसके कैसे हैं, देखो ना अल्फा भी निगेटिव है और बीटा भी निगेटिव है, अरे दिखा दिया ना भाई कि इसका क्या बोलेंगे कि बोथ रूट आर, समझ में आया कि ऊपर से गया, क्यों, दोनों पॉजिटिव और सब निगेटिव कैसे आ जाएगा, अरे ऐसा होना चाहिए ना भाई
कि ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। अरे 2 और 5 ले लिया, 2 + 5 कितना होता है 7, तो 7 निगेटिव होता है, सम तो निगेटिव होना चाहिए ना। ये कोमनवेल्थ से दूसरा थोड़े मान रहा है, हमें पहले कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना, दूसरे को इंटरसेक्शन नहीं जानते हो। अब ऐसा है तो बताओ सम और रूट क्या होता है, और प्रोडक्ट और रूट क्या होता है। तो थोड़ा दूर लिखता हूँ यार, क्योंकि पास में करंट लग जाएगा ना इसको, ठीक है, कहेगा अभी मेरा कुछ क्रियाक्रम बाकी। अब देखो क्या होता है, हट साला बीच में से नहीं टूटता। बी का ए और बी कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। रे इधर देखो, ए और बी कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो ये वाला इसका मतलब है सम ऑफ रूट कैसा हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत। और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी वाई है, सी कैसा है, सी है लेस देन 0, और ए कैसा है पॉजिटिव। अगर ऊपर में माइनस नीचे में प्लस कैसा होगा, निगेटिव आएगा ना। इतना तो बच्चा जानता होगा, जो गांव के गली के कुत्ता होगा था वो भी जानता होगा तो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि निगेटिव अपॉन पॉजिटिव आ गया कैसा, वो निगेटिव आ गया, हाँ, और ये भी निगेटिव आ गया। सी वाई ए, रुक जाओ, सी लेस देन 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, और ए पॉजिटिव है तो वो निगेटिव, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो सही। अब क्या होगा ये देखो, ठीक है, कि भैया ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, ये कब होगा। अब सोचते हैं कि अगर मान लो कि अल्फा किसी दिन प्लस हो गया, बीटा माइनस हो गया, या फिर अल्फा माइनस हो गया, बीटा प्लस हो गया, तो इस केस में क्या होगा ये। अब यहाँ पे बात रही कि भैया अल्फा है, अल्फा प्लस ले लिया, बीटा माइनस ले लिया, क्या लिया कि अल्फा, मान लो कि हमने अल्फा कितना ले लिया, अल्फा ले लिया 5। अब तुम्हें क्या बच्चा जैसा समझाता हूँ मैं, अब बीटा ले लिया -2, ठीक है। तो ये वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आएगा ना भाई, लेकिन जोड़ोगे तो प्लस का 3, तो गया काम से। इधर को तो राजी, इधर को राजी, तो इसको उल्टा मारो, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, अब दोनों खुश हो गया। अरे हुआ क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 और जोड़ेंगे तो निगेटिव, तो इसको नाम क्या बोलते हैं पता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नहीं, यहाँ पे कितना है, पॉजिटिव है ना, ये 1 रूट पॉजिटिव एंड अदर रूट्स नेगेटिव, क्या हुआ 1 रूट पॉजिटिव और अदर रूट नेगेटिव, और नेगेटिव रूट हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड। निकाल के दिखा दिया कि देखो कैसे होता है, दिखाया, लिखो इसमें कि 1 रूट पॉजिटिव और अदर रूट नेगेटिव, और नेगेटिव रूट हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड, क्योंकि नेगेटिव जब तक ग्रेटर नहीं रखोगे तो वे नेगेटिव नहीं देगा। नहीं आया समझ में, 1 रूट पॉजिटिव अदर रूट निगेटिव, और आगे है निगेटिव रूट हैज, जी का मतलब समझ जाना ग्रेटर, एम का मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब क्या हो सकता है, खेल तो चल ही रहा है, अभी तो देखो क्या क्या खेल आता है। अब हम 7वें नंबर में करते जा रहे हैं, इधर देखो रे, इफ ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0 और सी ग्रेटर देन 0। ये वाला केस ये लड़का भी अपना मन से बना के दिया था कि हाउ वाला बनाओ, हाउ वाला ही वाला बना दिया, ठीक है, कि ये आगे ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0, सी ग्रेटर देन 0, समझा क्या। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, चाय पे चर्चा जरूरी होता है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी वाई है। यार सोचो ना, कुछ भी लाना हो इसी को पकड़ के लाओ, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी वाई है। तो यहाँ पे देखो कि बी कैसा है, निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव और अंदर में भी निगेटिव, और एक कैसा है, पॉजिटिव है, यहाँ तो कोई दिक्कत। और अल्फा इंटू बीटा अगर मैं करूँगा तो सी वाई है, सी कैसा है, पॉजिटिव, और ए कैसा है, तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव क्या होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, तो ये क्या हुआ, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया, अब दोनों पॉजिटिव आ गया साला। हाँ, अब क्या करें,
अब क्या करें? अब इसमें क्या आएगा बताओ, दोनों अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या करें इसमें? तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल है, बोथ रूट आर पॉजिटिव, बस बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, मामला खत्म। अरे यहां तक समझ में आ रहा है तुम लोगों की? ऊपर से जा रहा है, बोलता नहीं गूंगा बदला। जब थ्योरी नहीं समझ में आएगा, ओए फालतू की बातें नहीं करना यहाँ पे। ये देखो समझ में आया तो बस समझदारी की बातें करना। 7वां पॉइंट हो गया। 8वां, ये मैं चाहता तो 5 मिनट में ही सब उड़ा देता, लेकिन मैं तुम्हारी शकल पे मासूमियत आ रहा था कि अगर मैं जल्दी जल्दी उड़ा दिया, इसको एक एक पत्ता खोल के नहीं दिखाया तो ये उलझ जाएगा। समझ रहे हो ना? अगला केस है कि इफ ए लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0। बताओ, ए लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0। अब सम ऑफ रूट निकाल लो, खत्म कहानी। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई है। अरे इतना सिंपल है, सोच भी नहीं सकते यार, बहुत सिंपल है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है, बी ग्रेटर देन 0 है और ए लेस देन 0 है। यहाँ माइनस है तो बी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये कट जाएगा, मामला पॉजिटिव पे जाके फंसेगा। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो सी बाई है, सी कैसा है? पॉजिटिव है। ये कैसा है? होल कैसा होगा? कोई दिक्कत? अब क्या करें? डिसाइड। हाँ हाँ, तो ये इसमें क्या आएगा? अब देखो दिमाग चलने लग गया। 1 रूट इज पॉजिटिव और अदर रूट क्या आएगा? और आगे क्या होगा? पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव रूट हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड, क्योंकि पॉजिटिव वाला का बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। कैसे? देखो, अगर मान लो अल्फा की वैल्यू कितना आ गया? -1 और बीटा की वैल्यू माना 5, ऐसा कुछ इक्वेशन होगा ना भाई। देखो ना, रूट्स का मतलब क्या होता है कि x + 1 और x - 5 = 0, ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अरे होगा या नहीं होगा? तो अब उसमें क्या करेंगे कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव, और अगर 5 में से 1 घटा 4 तो पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है कि एक रूट तो पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, लेकिन जो पॉजिटिव रूट होगा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा निगेटिव वाला से, क्योंकि तभी तो घटाएंगे तो पॉजिटिव बचेगा। क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कैसा होना चाहिए? नंबर प्लस में आना चाहिए। अरे ये जोड़ रहे ना रे, रूट को जोड़ते हैं और इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो कह रहा है कि मल्टीप्लाई करके निगेटिव लाओ और जोड़ के पॉजिटिव लाओ। तो ऐसा क्या क्या रूट्स हो सकता है? तो ये हो सकता है। नहीं आया समझ में? अब इसमें क्या दिक्कत है भाई? अब हम अभी कराएंगे ना, तुम इसी कंडीशन समझ में आया कि नहीं आया? ये तो बता दो दिया कि बोथ रूट आर पॉजिटिव, सही तो है? क्यों नहीं आएगा? ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0, सी ग्रेटर देन 0। हाँ, क्या कैसे नहीं आ रहे देखते हैं भाई। हाँ, अब पहले ये देखो, इसका डी चेक करो कि इसका रूट्स है भी कि नहीं है। अपना मन से बना रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन पहले चेक करो ये क्या है। बी डी वर्ग कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 और ये आ गया, ठीक है। डी वर्ग कितना आ गया? 9 में से 5 आ गया। तो डी कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। तो डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट्स तो आने चाहिए इसके। देखते हैं कितना आता है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 3 ± रूट ओवर कितना आ गया? बी स्क्वायर मतलब 9, 4ac आ गया ना भाई, डिवाइडेड बाय 2a। हाँ मतलब 4 आ गया। तो 9 में से 4 गया 5, तो ये कितना आ गया? 3 और प्लस माइनस रूट कितना आ गया? 5 डिवाइडेड बाय 2। तो आ तो रहा 2 रूट्स। ये कितना? 3 आ गया ना, ये 3 प्लस का रूट 5 और डिवाइडेड बाय गया 2, और ये कितना आ रहा है? 1। 3 माइनस का रूट 5 और डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? ये 2 आ रहा है ना। तो फिर 3 में से रूट 5 घटेगा तो सारा निगेटिव आएगा भाई।
ऐसा हो जाए 9th नंबर में कि इफ सी बराबर ए हो जाए, सी बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा सी वाई है, तो आगे कितना ए वाई है आगे ना। तो अगर एक रूट जैसे अल्फा है तो दूसरा रूट कितना है 1 बाई बीटा है ना। ये ऐसा नहीं समझो, एक रूट यहाँ पे क्या आएगा बताता हूँ। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट 1 बाई अल्फा होगा, क्योंकि अल्फा तो खुद अल्फा है ही सही। तो बीटा को क्या लिख सकते हैं, अबे बीटा को लिख सकते हैं ना यार 1 बाई अल्फा। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा कितना है जो बीटा है उसको क्या लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट कितना है, ठीक है। 9 नंबर ये आ गया। 10 नंबर में अगर मान लो रूट्स आर अपोजिट साइन है, कैसे हैं, रूट्स आर अपोजिट साइन, ऐसा बोल देगा क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन का लाइन उठा के तुम्हें सिखा रहे हैं कि रूट्स आर अपोजिट साइन बोल दिया, सिर्फ इतने बोल दिया कि मान लो मैंने तुम्हें कोई एक इक्वेशन दे दिया, बोल दिया कि इसके रूट्स हैं जो अपोजिट साइन के हैं, और कुछ हमने पैरामीटर्स दे दिए, बोला कि मेरे को निकाल के दे दो, ठीक है। मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस फलाना बराबर 0, बोल दिया कि इसके जो रूट्स हैं वो अपोजिट साइन के, तो बताओ के क्या है, समझा क्या। तो अपोजिट साइन का मतलब समझ रहे हो ना। कहाँ लिखवा दिया, अरे बकलोलो वो नहीं है। अगर रूट सारा अपोजिट साइन है तो अल्फा इंटू बीटा जो होगा ना ये लेस देन 0 आएगा, समझा क्या। ये सिर्फ ए वाला आएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है तो एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। अगर ये प्लस तो ये माइनस तो ये प्लस, दोनों में क्या होगा लेस देन 0, हमेशा हमेशा के लिए। समझ में आया क्या। 11 नंबर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट, यहां पे तो बिल्कुल क्या ना आंखें फाड़ के देखना, एकदम इतना बड़ा आंख बनाना, यहाँ तितली, ठीक है, ऐसे एकदम बनाना, और इस पे एकदम समझ रहे हो ना लड्डू गोपाल जैसे देखने का, कि अगर इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा होगा तो एक रूट अपने आप 1 मान लेना है। एक रूट अपने आप, समझा क्या। ये हमेशा मान नहीं लेना, ऑलवेज होता है, आता है कि अगर ऐसा साइक्लिक ऑर्डर में तुम्हें हम क्वेश्चन सेट करके देंगे जिसकी सम ऑफ कोएफिशिएंट अगर 0 आ रहा है ना, तो अगर ये वाला बात तुम्हें आता है तो तुम बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में खत्म कर सकते हो। अगर नहीं आता ना ये अप्लाई करना और पता नहीं होगा ना, तो वो क्वेश्चन तुम्हें एक एक 1.5 पेज खींच सकता है आराम से। और अभी देंगे हम तुम्हारे सामने, जब तक हमारे सारे थ्योरी और सारे क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे छुट्टी नहीं होगी। एक लेक्चर जितना देर में चले, चाहे 1.5 घंटा हो, चाहे 2 घंटा हो, चाहे 2.5 घंटा हो, ठीक है। यहाँ तक आ गया क्या, 11 केस आ गया ना, 2 अभी और बाकी है। पढ़ाई करने आते हैं तो ओनली दिमाग कहाँ होनी चाहिए, पढ़ाई पे। हाँ मिटाऊं ना इसको, लिखो जल्दी। 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जो 0 है, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि ये टेंस टू 0, टेंस टू 0 क्या होता है सर, पता है 12th में आएगा, 11th में नहीं है। 11th में टेंस टू 0 जैसी कोई वर्ड सुनने को नहीं मान। 0 को अप्रोच करने की जो कैपेबिलिटी होता है उसको टेंस टू 0 बोलते हैं। 0 को अप्रोच कर रहा है बट 0 नहीं है, 0 की ओर जा रहा है लेकिन वो 0 है नहीं। मान लो तुम्हारे लिए वो 0 ही है, ठीक है। टेंस टू 0 के चक्कर में तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि पता चला तुम्हारी फ्यूज उड़ गया, ठीक है। अगर ये 0 को अप्रोच करेगा तो मान लो ये 0, लिमिट में कहने का 0 होता है बट वैल्यू 0 ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास फंक्शन क्या बचेगा, एफ एक्स बराबर बी एक्स प्लस सी बचेगा ना। तो बी एक्स प्लस सी कैसा है, लिनियर की ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना भाई। तो स्ट्रेट लाइन नहीं आता बनाने के लिए, एक लाइन बना दिया, तो इसके एक रूट इनफाइनाइट है, क्या है। तो ऐसा है, अभी क्वेश्चन में कहेगा कि इतना बड़ा इक्वेशन है जिसके एक रूट इनफाइनाइट जा रहा है, तो बताओ कि के की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, फलाने की वैल्यू, ढिमका की वैल्यू क्या है।
समझ में आएगा? मतलब इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन दे देगा, कहेगा वन रूट हैज इनफाइनाइट टेंड्स टू इनफाइनाइट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। समझ में आएगा? तो ये वाला लैंग्वेज में पहले काट के लिखा चुका हूँ कि ऐसा बोलेगा तो ये करने का नहीं आया समझ में। कि अगर मान लो मैंने एक की जगह दुनिया रख दिया, ऐसा लिख दिया कि एक की जगह साइन थीटा प्लस का लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इतना इंटू लिख दिया एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस फलाना करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। समझ रहे हो? और बोल दिया कि एक रूट इनफाइनाइट जा रहा है, इसका मतलब ये सारा जीरो हो रहा है, और सारा जीरो हो रहा है मतलब समझ रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बराबर जीरो सोल्व करना है। अब समझ गया ना? फिर ट्रिग्नोमेट्री में घुस गई गाड़ी, फिर तराही माम करते रहो, चिल्लाते रहो, निकालते रहो थीटा। छोटी सी बात है ना, इतनी बड़ा बना देगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगा अगर समझदारी नहीं है तो। यहां तक बुझा गया? बाई बराबर कांस्टेंट नहीं आता तेरे को? अबे बाई बराबर एक्स लाइन जिंदगी में बनाए हो वैल्यू पुट करके 0 0 1 1 -1 आज दिन लाएंगे क्या भाई? तो बाई बराबर एक्स है तो जिस दिन बाई बराबर 1 बना दिया तो ये भगवान। अबे बाई बराबर 1 एक पॉइंट है भाई जहां एक्स 0 है। अरे बाई बराबर सी क्या होता है? नंबर है ना कोई, ये तो पॉजिटिव हो सकता है तो नेगेटिव हो सकता है। तो अगर मान लो बाई बराबर पॉजिटिव होता है तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव होगा तो नीचे जाएगा। तो बाई बराबर अगर मान लो बोली कि सी कॉमा 0 कहाँ पे, तो यहाँ पे, सॉरी उल्टा लिख दिया भाई, एक्स 0 बाई सी आ गया। हाँ तो ये रही ना लाइन। तो इसका रूट किसको बोलते हैं? जो एक्स एक्सिस को कट करता है ना उसे रूट बोलते हैं। ये कट किया है क्या? इसका मतलब है तो दोनों रूट कहाँ गया है? बोथ रूट आर इनफाइनाइट, बोथ रूट्स आर इनफाइनाइट को इसी लिख लेता हूँ शॉर्ट में। और क्या कहने का मतलब, इसके दोनों देखो क्वाड्रेटिक के दो सरकारी टांगे, अगर वो कट के गया तो दो रूट हुए, नहीं कटा तो कोई रूट ही नहीं है। अरे सरकारी टांग का मतलब समझते हो ना? इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अभी आएगा एक्सप्रेशन में, अभी तो इक्वेशन चल रहा है ना। अभी क्वाड्रेटिक का पहला पड़ाव है, दूसरी पड़ाव में हम खाली ग्राफ की बात करेंगे। समझ रहे हो ना? खाली ग्राफ 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 दिमाग में एकदम समझ रहे हो? सारा कूड़ा साफ करके ग्राफ डाल लेना, समझ में आएगा? ये 3 बिहेवियर होते हैं, 2 सरकारी टांगे इनका कटना जरूरी है। अल्फा बीटा ये क्या होते हैं? ये वही होते हैं जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 करते हो ना, तो इसके रूट्स कितने आते हैं? 2 और 3 आते हैं ना। तो यही होता है ये 2 और यही होता है 3। कि अगर 2 टांगे कट रहा है ना तो उसके 2 रूट हैं। अगर मान लो कि 2 टांगे नहीं कटने के बाद ऐसे हो सकता है तो सिर्फ 1 रूट है, और अगर मान लो बिल्कुल ही कटा हुआ नहीं तो ऊपर चला जाएगा तो बिल्कुल 0 रूट है। बुझाया क्या? ये आगे चलेंगे, ये ऊपर का भी बन सकता है, ये नीचे का भी बन सकता है। ये आगे चल के आएंगे काम, समझ में आया क्या? अब देखो आज हमने थ्योरी पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? क्या पढ़ाया है? क्या करना है? पहले तो ये समझ जाओ कि जितना थ्योरी मैं आज पढ़ाया हूं घर में जाके 15 मिनट रिवाइज करो, बिना देखे सारे केस खुद से लिखो। दूसरी बात, सारे केस अगर खुद से लिख लेते हो तो उसकी एक डायरी लगाओ, उसमें लिखो। आज का काम आज होनी चाहिए, कल नहीं। और इतना काम करने के लिए मैं तुम्हें बताऊं कि अगर कोई 15 से 20 मिनट पढ़ लेगा ना तो आराम से उसका काम हो जाएगा। और ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट में 13 फार्मूला लिखने में क्या है? समझ रहे हो ना? वो तो आज कंडीशन लिखा है ना, सारे एक शॉर्ट नोट्स लाओ उसमें लिख दिया। ये क्या, अब रोज तो थ्योरी आती नहीं इतना ज़्यादा, आज आया तो हो सकता कल नहीं आए। अरे समझ में आ गया? किसी दिन थोड़ा ज़्यादा थ्योरी आता है, किसी दिन कम आता है ना, तो ये एवरेज तो कम ही जा रहा है ना। तो क्या है कि आपको 5 से 7 मिनट डायरी बनाने में लगेंगे अगर रोज कंटिन्यूटी बनाओगे तो। भाई जेई इतने भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल उसके लिए जो नालायकी करता है, जो रेगुलर काम नहीं करता, जो कभी होमवर्क नहीं करता, जो कभी क्लास मिस करता हो। समझ रहे हो ना? अगर रोज अगर थोड़ा थोड़ा करे लेकिन रोज करे ना तो काम हो जाएगा। समझ में नहीं आता है तो पूछता नहीं है, पूछ भी नहीं सकता, तो धीमे धीमे वो जानबूझ के अपनी है ना, अपनी जो उसकी ज़िंदगी बन सकती थी बिगाड़ने में, वो सबसे बड़ा रोल उसी का होता है। आज मैंने इतना चीज़ पढ़ाया, 5 से 7 मिनट गया, एक डायरी बनाया, लिख दिए। इस फार्मूले को तब तक पढ़ते रहना साला जब तक तुम्हारे दिमाग में पीछे वाला हिस्सा तक नहीं पहुंच जाए, समझा क्या? अभी तुम्हारा यहाँ तक गया हुआ थोड़ा बहुत, समझा क्या? और यहाँ से अंदर तक पहुँचाने में बहुत समय लगता है। जब तक 10-15 बार पढ़ोगे तब तक जाएगी ही नहीं अंदर, समझ में आएगा? एकदम ऐसा होना चाहिए कि चाहे सो के पूछे, चाहे तुम्हें खाते हुए पूछे, चाहे कहीं भी पूछे, तुम्हें हर एक कंडीशंस का हर एक चीज़ें एकदम परफेक्ट याद होनी चाहिए। समझ में आएगा? ये कहावत गलत नहीं कि रटतम विधि, याद तो करना ही पड़ेगा ना भाई। कोई दूसरा आगे याद करेगा तेरी बदली। आज मैंने कितने ढंग से पढ़ा दिया, समझा दिया, कल पूछो तुम भूल जाओ तो फिर क्या करोगे? तो मैंने क्या, जाके फटाफट डायरी बनाओ और जो क्वेश्चन हम क्लास में कराते हैं उस क्वेश्चन को घर पे जाके करो दोबारा,
वही क्वेश्चन तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा 5 से 10 मिनट में सारे हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल 4 चांद लग जाएगी। उसके बाद तुम सीट उठाओ, बुक उठाओ, प्रीवियस ईयर उठाओ, फटाफट लगेंगे, हर एक कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा, क्योंकि तुम उसको दोबारा पढ़ रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा कुल मिला के करने के आधा घंटा 35 मिनट का काम होता है बस, इसलिए में आराम से कर सकते हो। कोई शुरुआत है तो उसको ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम ये कम जाएगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? लेकिन ये कौन करता है सर? रोज का मेहनत कौन करता है? रोज करते हैं, रोज खाना खा सकते हो, रोज साला गप्पे मार सकते हो, लेकिन रोज मेहनत नहीं करोगे। समझ में आया क्या? लिखो ये फ्रूट ऑफ द इक्वेशन, ये फ्रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस का बी के माइनस 1 और के प्लस 1 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये क्वेश्चन कह रहा है आर इक्वल इन, एम का मतलब मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड के। लो और 4 ऑप्शन दे देगा। एलन के सीट में भी है, सब जगह ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर सवाल है। ये देखो, ये लाइन मैंने अभी तुम्हें लिखाया था कि नहीं लिखाया था? बताओ, लिखाया था ना? ये यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि वो सारे जो केसेज है ना, वो क्वेश्चन की लाइन काट के लिखाया गया है तुम्हें, जो कि तुम उस चीज़ को ध्यान रखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक कर पाओगे। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन मैंने लिखाया अभी। तो इसको क्या करेंगे, पहले इक्वेशन ही तो बनाते हैं, इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो भगवान तुम्हें अकल दिया ही होगा, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो मैं ये सब ऑप्शन मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर के प्लस 1 और माइनस का बी एक्स के प्लस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत? अबे मल्टीप्लाई भी नहीं आता यार। ए एक्स के माइनस 1 और माइनस का बी और के माइनस 1। अरे कम से कम बोलो, हाँ तो बोलो भाई, मल्टीप्लाई किया हूँ, कोई महान काम नहीं किया भाई, इतना तक तो आता होगा। एक्स स्क्वायर के प्लस 1 तो रहने दो, लीनियर वालों को एक तर लाओ, जाती जाती समझते हो ना, जिसकी डिग्री 2 उसको एक तर, जिसकी डिग्री 1 उसको एक तर, जो कांस्टेंट उसको एक तर। ऐसे खेलोगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो ये आ गया माइनस का बी एक्स के और माइनस का बी एक्स, ये इधर आ गया माइनस होगा तो माइनस का ए एक्स के, और ये माइनस में जाएगा तो प्लस का कितना आ जाएगा, ए एक्स। इतना बड़ा नंबर आ गया यहाँ पे, ठीक है, और ये माइनस है तो इधर आ गया प्लस बी और के माइनस का 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, एक्स स्क्वायर के प्लस 1, इसको तो फालतू को लिख रहा हूँ, माइनस इसमें कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, बी के, प्लस का कितना बचा बी, और प्लस का बचा ए, और माइनस का बचा यहाँ पे कितना, सॉरी माइनस का एक के और माइनस का ए, और प्लस का बी और के माइनस 1 बराबर 0। बोलो हाँ या ना? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है क्या, ऐसा वाला, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के जैसा। ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, ये पूरा, और सी की जगह क्या है, अपोजिट साइन है, तो क्या होगा इसका, तो करो ना 0, तो बी के प्लस ए के, तो के आ गया कॉमन, तो ए प्लस बी, और प्लस का कितना आ गया बी, और माइनस का ए बराबर 0। तो यहाँ से के की वैल्यू उधर जाके कितना हो जाएगा, ए माइनस बी और पुन ए प्लस बी। नहीं आया? ऑप्शन दिया था। ये वाला क्वेश्चन पहले समझ में आया कि नहीं आया? इफ रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स और प्लस ए स्क्वायर और माइनस का 3a प्लस 2, ये रहा, ठीक है। ये भी रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन नीचे लिखा हुआ है, आर इन अपोजिट साइन, बस इतना बोल रहा है, आर इन अपोजिट साइन, then find range of a, then find range of a। कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स जो हैं अपोजिट साइन के हैं, सिर्फ अपोजिट साइन के हैं, मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो बताइए कि ए का रेंज क्या होना चाहिए। ए को किस इंटरवल का डाटा हम उसमें रखे जिससे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स निकले वो दोनों अपोजिट साइन के निकले। इसका मतलब ये जो लास्ट वाला केस एक बताया था ना उधर, देखो रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन एक आता है, एक जगह प्लस, इसमें एक क्या होता है, वन रूट पॉजिटिव आता है, रूट ग्रेट निगेटिव। पॉजिटिव वाला का मैग्नीट्यूड एक बार बड़ा होना चाहिए, एक बार निगेटिव वाला का बड़ा होना चाहिए, और एक बार सिर्फ मैंने बताया था जिसमें अपोजिट साइन होता है। तो ऐसे 4 जगह हैं, उन चारों में से कौन सा लगेगा। तो इसमें सिर्फ क्या बोला गया है, मैग्नीट्यूड की कोई चर्चा हुई क्या, सिर्फ इसने क्या कहा था, साइन का। तो साइन का चर्चा सिर्फ एक ही जगह होता है, कहाँ पे होता है, लास्ट वाले में। अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 2 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 3 कैसा हो गया। अब इसका फैक्टर कितना आया रे बताओ, ये तो 3 जाके 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 2 लेस देन 0। तो ये इसका फैक्टर a माइनस 1, इसको नंबर लाइन पे लगाओ तो 1 और 2 आया क्या, 2 से बड़ा पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, अबे निगेटिव चाहिए ना। ये इसको क्या बोलते हैं, लेस देन 0 मतलब निगेटिव। ये वाला करना आता है कि नहीं आता है, तो निगेटिव का मतलब ये वाला एरिया, तो ये बिलोंग करेगा ओपन 1 से 2, बुझाया क्या। मिटाऊं इसको, क्वेश्चन तो मिटा सकते हो ना ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो ए बी सी क्या है, बड़ा बड़ा नंबर जानबूझ के सेट कर देता है, समझ रहे हो, जिससे कि बच्चा डर जाए। इफ इक्वेशन इतना दे रखा है, बिकम्स एंड आइडेंटिटी, बिकम्स एंड आइडेंटिटी, ये कह रहा है कि आइडेंटिटी है, कह रहा है कि इट हैज इनफाइनाइट रूट है, क्या है। Then find the number of value of a, then find number of value of a। बताओ, जब तक हम सवाल लिख लिए तब तक सॉल्यूशन नहीं लिख पाते क्या तुम लोग। P आइडेंटिटी कब बनता है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसमें पुट करे तीनों 0 हो जाए। तो सिर्फ यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, यहां में
प्लस माइनस दो नहीं, माइनस वाला दो नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस वाला वन नहीं आएगा। दो दो तीनों में जैसे तुम तीन हो ना, तो तीनों कौन सी बात पे सहमति एकदम, हाँ एकदम पक्का है कि हाँ समझ रहे हो ना कि ये तो है ही, तो है ये दो है दो है दो, समझा क्या? तीनों के पास दो तो है, तो दो डालेंगे तो ये भी जीरो बनेगा, दो पे ये भी बनेगा, दो पे ये भी बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी क्या कहता है कि तीनों नंबर जीरो होने चाहिए, ए भी जीरो होना चाहिए, बी भी जीरो होना चाहिए और सी भी जीरो होना चाहिए। तो ऐसी कौन सा नंबर है सिर्फ दो है जो तीनों को जीरो बना सकता है? नहीं आया समझ में? तो कितने आए नंबर ऑफ सोल्यूशन? तो दो कैसे बोल रहा था? तो हाँ अब वो वैल्यू है दो, बकवास देख रहे हो, हम इसीलिए करने मतलब कंफर्म कर रहे थे कि कहीं वैल्यू ना बोल रहा हो, समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ सोल्यूशन जो अपने कितने आ गए? 1, एफ रूट ऑफ द इक्वेशन। वो बोल रहा है पानी मिलेगा, मैंने कहा नहीं, बोला कोल्ड ड्रिंक पी के आते में जा। क्यों भाई? एफ रूट ऑफ द इक्वेशन यहाँ पे है, इक्वेशन क्या है भाई? बी माइनस सी, एफ रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। इन द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, देन ए बी सी आर इन, देन ए बी सी आर इन, ठीक है, ए पी जी पी एच पी और एन ओ टी। कह रहा है कि रूट्स रियल है, रियल तो एक दिन उस दिन बताया था मैंने जब डी वाला बता रहा था नेचर ऑफ रूट, तब होता था कि डी क्या होता था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो मेथड ये है और लोग बाग आपको इसी से बताते हैं, एक बार करके देखो पता चलेगा। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कितना आ गया? सी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह कितना आ गया? बी माइनस सी, और यहाँ कितना आ गया? ए माइनस बी। इतना बड़ा काम करना पड़ेगा, समझा क्या? अब इसको निकालो तो पता चलेगा, पहले खुलेगा फिर जीरो करोगे, समझा? अब अपना जो आज हम स्मार्ट वाला तरीका बताएं वो क्या है देखो, स्मार्ट वर्क करो, समझा क्या? तब समझ में आएगा। एक जगह पे जाने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढने बहुत ज़रूरी होता है, समझा क्या? कोई रास्ता ऐसा होता है जिसमें पानी वानी भर जाए तो दूसरा रास्ता उसमें काम दे, ठीक है? देखो आ गया। अब इसमें देखो कि ये ऐसा क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं सब जगह। ये साइक्लिक ऑर्डर में सेट किया गया, देखो ए माइनस बी, साला इतने हरामी है ना, यहाँ नहीं दिया ए माइनस बी जिससे कि बच्चा को चमक जाए, यहाँ डाला, यहाँ पे दिया बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो ये माइनस बी है, बी माइनस सी यहाँ दिया, सी माइनस ए यहाँ दिया, देख रहे हो? जानबूझ के उल्टा सीधा कर दिया जिससे बच्चा क्या ना डर जाए। मैंने बोला ना आईआईटी वाले पहला उसका रिप्रेजेंटेशन, पहली क्वालिटी और दूसरा रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों चीज़ों से डराता है। को होता कुछ नहीं, देखने वाले नज़रिया बदल के देखता हुआ तो ईजी है, और ना देखने वाले के लिए तो भयंकर है। तो इसका मतलब ये क्या, देखो ए बी सी एक नंबर है, यहाँ पे मान लो ये है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, जो ये 1 by 1 चल चल के इसने सेट करके दे दिया है, समझा क्या? तो अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो बताओ क्या है? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये कट के क्या है ये? और मैंने क्या बोला था कि अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो आंखें फाड़ के देखना वहाँ पे एक रूट क्या होता है? हाँ, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बताओ? तो सी इस बार क्या है? अबे सी है क्या? सी की जगह ए माइनस बी है, मतलब तुम्हें उंगली पकड़ के बता रहा हूँ बेटा, यहाँ कदम रख, फिर भी कहते हो कुछ दिखता ही नहीं, बी माइनस सी है नीचे। और इसमें क्या कहा गया कि एक रूट कितनी है? हैं? एक रूट 1 है ना, तो एक रूट अगर 1 है तो बीटा भी 1 होगा, क्योंकि इसने रियल बोल रखा है, समझ में आएगा? तो अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 रखा, अरे दोनों आपस में क्या है? बराबर है, तो इसके सामने क्या बैठ जाएगा? तो 1 बैठेगा, तो क्या आ गया? ए माइनस का बी बराबर आ गया बी माइनस सी, तो इधर कितना आ गया? 2b बराबर ए प्लस सी। ये क्या होता है? मतलब ये तो वहीं छोड़ दो, तो कंडीशन पता चल जाएगा। नाम जानते हो तो बता दो, अरे नाम तो बाद में सीख लोगे ना,
किसी को कोई बच्चा कहता है भाई ये क्या होता है, ये नहीं जानते, इसकी चिंता नहीं करना, यहाँ तक सीख गया ना, बुझाया गया। रिलेशन निकाल लिया ना एबीसी में, उसका नाम क्या बोलते हैं बाद में देखना, जिसको पता है उसको एपी बोलते हैं। नहीं आ समझ में? और 10th पढ़ा होगा तो इतना तो जानता होगा ना भाई, टू बी ब्रो। हाँ, और इसको सिंप्लीफाई करके एक बार घर में देखना कितना टाइम लेता है। हाँ करो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, करके देखना। और अभी तो हो भी जाएगा, आगे और मुश्किल कर रहे हैं, फिर देखना क्या होता है। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना कम से कम। इसमें भी पहले में लिख लेना रियल एंड इक्वल था, ठीक है। वापस ये साइक्लिक ऑर्डर है, चमका या नहीं चमका? अरे चमक गया ना भाई, ये वापस से देखो ना, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, साइक्लिक ऑर्डर है ना ये। साइक्लिक ऑर्डर में चीज़ें कैंसिल आउट हो जाते हैं तो खत्म हो जाएगा। तो सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब एक रूट क्या है? बोला था आंखें फाड़ के देखना है, फटती नहीं क्या? आगे ना एक रूट 1, तो अब कह रहा है कि इक्वल, रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब क्या है? अल्फा बराबर बीटा गिवन है, तो अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट कितना आएगा? तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अबे सी वाई ये होता है ना, तो सी की जगह इस बार क्या है? अरे सी की जगह ये है ना यार, सी ए माइनस बी है, और कितना है? सी वाई ए की जगह कितना है? बी सी माइनस ए है। अब इन दोनों की वैल्यू 1 इंटू 1 कितना होता है? अच्छा ए है, ये वाला लिख दिया क्या? ए बी माइनस सी है। अब इक्वल टू किसी, इसमें क्या करेंगे? 1। अरे क्योंकि 1 इंटू 1 है ना भाई, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, तो इसको बराबर करो तो यहाँ से कितना आएगा? सी ए माइनस बी इक्वल टू आ गया ए बी माइनस सी। समझ में आ गया? अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा? कंडीशन क्या है? अरे 2ac, 2ac नीचे a प्लस सी आ गया होगा ना, बराबर b आया होगा, ऐसा कुछ। b बराबर आ जाएगा 2ac अपन a प्लस सी। समझा क्या? ये या तो ये रिलेशन ध्यान रख लो, तो इस रिलेशन का नाम होता है HP। अभी जिसको नहीं पता वो बाद में नाम याद करेगा। समझ में आया कि उड़ गया? अरे समझ में आया कि बहुत बाउंसर कह रहे। आज के लिए इतने ही रहने देता हूँ।